हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद देगा फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही जहरीला एकदम परसेंटेज, जो कि बहुत से बच्चों के लिए बहुत सी प्रॉब्लम घटनाएं क्रिएट करता है। आज हम उन घटनाओं को या उस समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, परसेंटेज या प्रतिशत। तो चलते हैं, आज प्रतिशत की बात करेंगे और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे छोटे परसेंटेज, फिर दिखाएंगे बड़े परसेंटेज, फिर उससे भी बड़े परसेंटेज कैसे निकालते हैं और कैसे बनते हैं परसेंटेज इनको, और हम परसेंटेज को जोड़ते जोड़ते बड़े परसेंटेज तक जाएंगे और इनके कुछ कठिन या कह सकते हैं मीडियम से हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, तो पहली बात आप सभी लोग बताएंगे कि प्रतिशत क्या होता है। पहली बात देखिए, आपके सामने लिखा है प्रतिशत, ये लिखा है प्रतिशत, लिखा है ना। तो बताएंगे प्रतिशत होता क्या है भाई। कह तो देते हैं सब कि प्रतिशत होता क्या है, ये तो आपको समझना चाहिए, है ना। तो देखिए, प्रतिशत की बात करेंगे, अगर हम इसको काट दें फिर से तो कोई दिक्कत आपको नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो हम प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। इतनी बात सभी को यहाँ तक तो हमें से लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100। अब आपकी बस हो गया काम, बस हो गया कि प्रतिशत किसे कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर लिया गया भाग प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर लिया गया भाग प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। और देखते हैं इसके, हाँ, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि प्रत्येक 100 पर लिया गया भाग प्रतिशत कहलाता है। अब इतनी डिफिनेशन सभी लोगों ने नोट कर ली होगी। अब देखते हैं हम इसके कुछ प्रतिशत निकालते कैसे हैं या प्रतिशत को बनाते कैसे हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब पहली बात आप देखेंगे कि हम डालते हैं परसेंटेज से पार्ट में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। पहले ये बात नहीं करिए, पहला नंबर एक हमारा निकल के आता है। अगर आपको दिया गया होगा 5%, देखिए हमारा काम है आपको समझाना और आपका काम है इनको करना। तो पहली बात आप समझ लीजिए, पहला पॉइंट आप डालिए कि परसेंटेज से पार्ट में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। क्या लिखेंगे, परसेंटेज से पार्ट में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। तो चलिए अब देखते हैं। अब ये बात है परसेंटेज, अब इसको पार्ट में कैसे लिखेंगे ये देखिए। पूरा परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हम घसीटेंगे पार्ट से करने की कोशिश। ठीक, इसके बट्टा में 100 करेंगे, यही बात तो बोला है। इसको काट देंगे, आएगा 1/20। ये बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई सभी को कि परसेंटेज से पार्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10%, 20%, 25%, 30%, 40% और यहाँ पे लिख देते हैं 50%। इनका हम निकलवा देते हैं यहाँ पे। ठीक, इसको मेट दें, ठीक, इसको मेट देता हूँ।
सबका एक एक लिखवा देता हूँ, 10% लिख दीजिए। बट्टा में क्या करेंगे 100, यहाँ दिख रहा, बट्टा में करेंगे 100, भाग करेंगे 1/10, ये आ जाएगा। अब आएगा नंबर 20%, बट्टा में 100 करेंगे, भाग करेंगे 1/5 पर, ये आएगा इसका, ये आया इसका, ये दोनों नोट करिए। ठीक, नोट कर लिया होगा। अब आते हैं यहाँ पे 25%, बराबर क्या करेंगे, बट्टा में 100 करेंगे, भाग करेंगे 1/4, यहाँ तक लिख गया सब। ठीक, अब आएंगे कितना 30%, बट्टा में 100 करेंगे, ये आएगा 3/10। वे पार्ट में बदल रहे हैं सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 2 और दिखाएं। अब आता है आपका 40%, बट्टा में 100 करेंगे, 2/5 आएगा। चार्जिंग नहीं लगाइए फ़ोन तुम्हारा, हाँ ठीक है। यहाँ तक लिखा 2/5, इतना क्लियर हो गया। 40/100 किया, भाग किया, 2/5 आ गया। अब देखेंगे 50%, भाग किया, इसको बट्टा में क्या करेंगे 100। हमने क्या बोला था, ऊपर लिखा है। अगर किसी को भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे सर ये चीज़ नहीं समझ में, मैं अगले वीडियो में उसको बनाने की कोशिश बहुत करता हूँ। ठीक है, इसको काटेंगे हम तो आएगा ये 1/2, सब पार्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, एकदम ये वीडियो आप समझ लीजिए कतई जहर वीडियो बनेगी। इसमें क्या होगा अभी देखना कितने भयानक करेंगे, अभी ये समझ लीजिए आप, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको इरेज करके देखिए। मैंने 50 तो कर लिया, 50 के बाद आते हैं 55%, 60%, 75%, 80%, 90%, 100%। ये आपको करना है, ये आप यहाँ पे करेंगे जाके कि 50, 60, 75, 80, 85 जितने होते हैं 100 तक आप सभी को करेंगे। ठीक, अब ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब देखते हैं हम, अभी हमने देखा था परसेंटेज से पार्ट में बदलने के लिए, अब देखेंगे पार्ट से परसेंटेज बदलने कैसे करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, पार्ट से परसेंटेज में हम कैसे बदलेंगे वो देखिए। ये मेट देते हैं मैं, क्योंकि मैं हर एक वो तो करवा नहीं सकता, मेरा काम है आपको उस तरीका तक पहुंचाना और आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपके सक्सेस आपके हाथ में होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उस राह तक पहुंचाऊंगा और आप बस आगे चलने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्या लिखा था, परसेंटेज से पार्ट। अब देखेंगे पार्ट से परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ लिख दें कि पार्ट से परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। ये बात समझ में आई। हमने क्या कहा है, पार्ट से परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा, ध्यान रखना। अभी हमने इसके पहले क्या किया था, परसेंटेज से पार्ट में बदलने के लिए 100 से भाग किया गया था। अब पार्ट से परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। चलिए 1/2 ऐसे लिखा होगा। ठीक, और लिखा होगा तुम्हारा लिखा 1/4, 1/5, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 और 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/25, 1/30, 1/35, 1/40। सभी को नोट करिए आप।
बहुत ही जहरीली वीडियो बन रही, समझ लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सर्पिका की तरह हारते हारते वाली, समझ गए दोस्तों। तो ये समझ लीजिए आप, ये आप नोट करिए, इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इसको बताएंगे कैसे करना है। पहले नंबर से आइए, 1/2 हमने क्या किया था, बताया कि गुणा कराना, 100 का गुणा कराएंगे, इसको काट देंगे, क्या आएगा कितना, ये 50%। ये बात समझ में। अब 1/3 इसको 100 से गुणा कराएंगे, आएगा 33 सही 1/3%, या कह सकते हैं 33.333। ध्यान रखना, कहीं कहीं हमको मिल जाता 33.333, कहीं मिलता 33.1/3, 33 से 1/3। अब आइए 1/4 इंटू 100 कराएंगे, ये आएगा आपका 25%। 1/5 इंटू 100 कराएंगे, ये आएगा आपका 20%। यहाँ तक नोट करिए, ये आएगा आपका 20%। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, सब कराएंगे, घबराओ मत, कोई भी वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, लगातार वीडियो के देखना, ये समझ लीजिए बहुत ही जहरीला वीडियो है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, 1/6 इंटू 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कराना है, बराबर आएगा 16 सही 2/3%। काटेंगे भाई इसको, 50 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, समझ में आया। काटेंगे 16×3=2, समझ में आया, ठीक। 1/7 बराबर मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे, बराबर आएगा 14 सही 2/7%, ठीक। 1/8 इंटू 100 बराबर 12 सही 1/2, यही आएगा 12.5%, 12 24 से 25, ठीक। अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100 कटेगा, अब आ जाएगा 12.5%, ठीक। 1/9 बराबर इंटू 100 करेंगे इसको, ये आप यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इतना नोट करिए, पहले इतना नोट करिए, ऊपर देखेंगे, ठीक। नोट हो गया होगा, ठीक। अब आते हैं 1/9 गुणा 100 कराएंगे, बराबर 11 से 1/9%, लिख लीजिए। 1/10 इंटू 100 बराबर 10%। 1/11 इंटू 100 बराबर 9 सही 1/11%। बस इतने आप नोट करिए, बाकी आपको हम तरीका बता दिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है आपको, फिर काट लेना है, आपका आंसर आ जाएगा जितना %। अब देखते हैं इनके कुछ ज़बरदस्त भूकाली क्वेश्चन, ठीक। कैसे करेंगे, उन क्वेश्चनों को आपके सामने हम रखेंगे और करेंगे, ठीक। हाँ, इसमें और एक चीज़ समझ लीजिए, कभी कभी हमने एक एक लिखा है, अब कभी कभी यहाँ पे देख लीजिए 2 दे देगा 2/5, या दे देगा 3/5। तो ऐसे को क्या करना है कि हमें फिर से 100 से मल्टीप्लाई कराना है, ये काटेंगे 20 तो ये ओगड़ी कराएंगे 40%। या फिर हम एक बात और समझ सकते हैं कि 2/5 लिखा है, इसमें 2 ले लिया हमने कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, तो 1/5 हमें पता है कि ये 20% होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया 40%। इस तरीके से भी आगे वाले कॉन्सेप्ट को हम आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए अब इनके करेंगे क्वेश्चन। चलिए सभी लोग हमारे साथ तैयार हैं, तो चैनल को लाइक करिए सभी लोग। भाई लाइक बहुत कम आती हैं आप लोगों की, लाइक थोड़ा दबा के कीजिए दोस्तों, ठीक है। और लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेट मिलता है आपके लाइक से और कमेंट से कि आप लोग क्या, आपको अच्छा लगता है वीडियो कि नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग अपना कमेंट में और लाइक से ज़रूर हमको बताया करें, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने होंगे, हाँ, तो डाल लीजिए आप लोग पहला टाइप, नंबर 1 टाइप डाल लीजिए। इस टाइप में क्या होगा कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा देखिए,
कि x बट्टा माँ y एक गोला बनाया, x बट्टा माँ x प्लस वाई, ये कमी हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी, ये परसेंट है, ये परसेंट। इतनी समझ में आई। और इसमें क्या होगा कि नो चेंज होगा। कैसे समझेंगे कि अगर आप लोग ये बताइए, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक बार अगर आप सब्जी लेने आते हैं बाज़ार में, आपको 100 रुपये मिलते हैं सब्जी लेने के लिए, तो ये बताइए अगर क्या सब्जी का भाव 100 रुपये में आप एक झोला भरते हैं तो कभी तो सब्जी का दाम बढ़ेगा और तो कभी दाम घटेगा, तो आपको 100 रुपया खर्चा करना होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अगर आप 100 रुपया खर्चा करेंगे तो एक कभी दाम बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है, तो 100 रुपया आपको खर्चा करना है, तो आप क्या करेंगे भाई, 100 कभी दाम घट रहा है तो आप क्या मात्रा कम कर देंगे, समझ गए, रुपये की मात्रा कम भाई कम खरीद के लाएंगे। लेकिन कभी दाम बढ़ जाएगा तो आप क्या लाएंगे, ज़्यादा लाएंगे, तो आपको 100 रुपये में, जैसे समझिए अगर हम बात करें 12 रुपये किलोग्राम, इसकी मल्टीप्लाई करा दी हमने 3 किलोग्राम से, तो ये टोटल हो जाएगा 36 किलोग्राम। अब भाई उस बंदे को रुपए मिलते हैं 36 किलोग्राम लाने के लिए, तो देखिए अगर हम इसको कर दें 18 की रुपीस, ठीक, ये बात समझ, तो इसका क्या होगा 2 किलोग्राम हो जाएगा भाई, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, समझ गए, तो भी 36 आएगा। अगर हम कह दें आपको कि इसका दाम घटा दें, 12 रुपीस कर दें, तो इसका दाम भी तो बढ़ेगा भैया, 3 किलोग्राम। यहाँ तक समझ में, यही बात के लिए तो 36 रुपया होगा। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को नो चेंज की दशा से हम लोग करेंगे, ठीक। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिए। चलिए इसको मेट देता हूँ, फिर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्या होता है इसमें, कैसे ये नो चेंज क्यों लिखा है भाई, ये नो चेंज क्यों लिखा है, इसको देखते हैं। इसमें एक और इन क्वेश्चनों में एक बात बोलेगा, नंबर 1, कुल खर्चा आप वर्तित रहे। नंबर 2, कुल खर्च ना बदले। नंबर 3, कोई परिवर्तन न हो, कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। ये 3 बातें पहले टाइप में, ये 3 बातें हैं जो कि पहले टाइप में आपको नोट करना है कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। नंबर 2, कुल खर्च ना बदले, कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। चलिए इसको आप नोट करिए, ठीक। चलिए नोट कर लिया होगा, तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से उसकी खपत कितने % बढ़ा दी जाए, उसकी खपत कितने % बढ़ा दी जाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिए 20% की कमी है, ये कमी है,
एरो नीचे के तो कमी है, ठीक है। तो 20% अभी हमने बताया था 1/5 होता है। अब ये भाई 1/5 आया कहाँ से भाई, नहीं याद होगा तो आप ऐसे करेंगे 20/5 क्या करेंगे 100 काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब भाई कमी हुई तो तुलना हमेशा, एक बात लिख लिया इसे नोट बना के एरो कि तुलना हमेशा बेस वैल्यू से करनी है। ये लिख लीजिए कि तुलना हमेशा बेस वैल्यू, भाई उसके पास पहले 5 रुपये थे, अब क्या हुआ कि कमी जो होगी वो ऊपर हुई है ना, 1 रुपये कमी हुई तो 5 रुपये से 4 रुपये हो गए, ठीक, 5 रुपये से 4 रुपये हो गए। ये बात समझ। अब वो बोला 4 रुपये से कितने रुपए बढ़ाए जाएं कि खर्चे में कोई परिवर्तन, अगर 4 को 5 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 1, तो 1/4 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 25%, ठीक। देखिए अब एक ऐसे जिसको समझ में आया वो ऐसे करे, या फिर हमने बताया x/y और x/x + y यहाँ पे नोच। तो देखिए इसमें रखेंगे x का मान क्या है आप समझेंगे यहाँ पे, इस पे आप यहाँ पे ऐसे करेंगे NW नोच, यहाँ पे भी रख के आप इसको कर सकते हैं, ठीक, समझ गए। चलिए इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन करें, चाहे इससे करें या उसमें रख के रखें, ठीक, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु की किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाता है तो कोई गृहिणी उसकी खपत कितने % कम करे ताकि उसका कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक, लिख लिया। समझ में आया, ताकि उसका कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या बोला था 20% बढ़ा रहा है, ठीक, चलिए 20% बढ़ाते हैं भाई, अभी 20% कम किए थी, अब 20% बढ़ा रहे हैं। देखिए 20% बढ़ा दे भाई, ये बढ़ा दी तो 20% 1/5 होता है, तो ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है, कोई दिक्कत। अभी हम पहले तरीके से करते हैं 1/5, 5 से 1 बढ़ा तो 5:6। अब कितना कम किया जाए 1/6 × 100 बराबर 16 सही 2/3%। ये हमने भाई बताया है स्टार्टिंग में, ये बात हमने बताई स्टार्टिंग में। अब इसमें रख के देखते हैं तो x का मान हमने देखा 1/5 इधर रखेंगे बना, ये कितना 1/x का मान 5 + 1 + 5, तो ये कितना 1/6 हो जाएगा। अब यही बात करना ना, तो 5:6 आ जाएगा, तो कितना कम किया जाए 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, दोनों से वही आंसर आएगा, आपको करके बता दिया, आप ना कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार देखते, ठीक है चलते रहो। अब देखिए ये सवाल तो आपने 2 कर लिए, अब देखिए अब इसी में बात करेगा चेंज वाले में। क्या बात करेगा चेंज वाले में, मतलब कि खर्चा भी बदलेगा और परिवर्तन भी बदलेगा, ठीक। जैसे 2 वस्तु होंगी, ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए पहले आप कि किसी वस्तु के मूल्य में
₹20 बढ़ा दिया जाए तो किसी गृहिणी को पुनः ₹40 बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो उसके कुल आय में कितनी परिवर्तन होगा। ठीक, इस टाइप का कंटेंट हम इसमें देखें। जैसा समझिए आप समझेंगे इसमें आप बोर्ड पे कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा पुनः 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल खर्च में क्या परिवर्तन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन को एक समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप करेंगे। इसके भी तरीके बताएंगे आपको, कतई जाहिर तरीका बताएंगे, कतई जाहिर तरीके बताएंगे। आप बस करते रहिए। क्वेश्चन होगा किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए जिसके कारण उसकी खपत 10% कम कर दी जाए, जिसके कारण उसकी खपत 10% क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। तो खपत कम कर दी जाए तो उसके कुल खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। मतलब कुल खर्च में कितनी, ये भी 10% बढ़ाओ, अभी नहीं समझो, अभी दोनों चीज़ें समझो। पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके कुल खर्च में कितने % वृद्धि या कमी होगी। ये बात समझ में आई सबको कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके कुल खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, एक फार्मूला होता है x + y = x, नहीं प्लस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, x × y/100, फार्मूला नंबर 1। इससे हम लोग कर सकते हैं जब कंडीशन इस टाइप के प्रश्न की आएगी तब। अभी आगे देखेंगे कहाँ ये काम करेगा और कहाँ ये काम नहीं करेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इसको हम पहले तरीके ये और दूसरा तरीका यहाँ पे करें। पहला तरीका भी आप देखिए, 20% तो इसको 20 रखेंगे प्लस 10 रखेंगे प्लस 20 × 10, इसको x माना, इसको y माना। यहाँ तक सभी क्लियर हो गई। बट्टा में कर देंगे 100, 2 जीरो जो काट देंगे तो आपका आ जाएगा 32%। क्या हो गई, वृद्धि। अगर प्लस में आएगी तो वृद्धि, माइनस में आएगी तो कमी। ठीक, अब इसको पार्ट से करेंगे। देख कैसे करते हैं। 20% की वृद्धि, यही तो हो रही। तो 20% 1/5 होता है, 5 से क्या हुआ, 6 हुआ। 10% की वृद्धि, अब 10% 1/10 होता है, तो 10 से क्या हुआ, 11। 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66, 5 से 6 और 10 से अनुपात 11, तो 10 × 50 हो जाएगा, 11 × 6 = 66 हो जाएगा। डिफरेंस देखा इसका, अंतर हमने कितना हुआ, ये हुआ कितना हुआ, 16/50 × 100। भाई पार्ट में बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कराया तो 50 दूना 100, तो 16 × 2 = 32% की वृद्धि हुई है। ये बात सभी को समझ में आई। ठीक, अब इसमें देखें कहाँ इसका यूज करना है और कहाँ नहीं करना। चलिए इसको मोड़ते हैं, यहीं पे कुछ बना देते हैं। देखिए चलिए, यहाँ पे बोल दे रहा है आपको किसी वस्तु के मूल्य में आपको कर दे रहा 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो किसी गृहिणी को अपनी खपत 10% बढ़ा ली जाए तो उसके कुल खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इस वाले टाइप को उठाएंगे, समझ लीजिए दोस्तों,
इस वाले सवाल से करेंगे तो आपको इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को रखने में समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पार्ट से करेंगे। 33 सही 1/3% होता है 1/3। तो 3 से क्या कर रहा है 4, और ये 10% होता है 1/10, तो 10 से कर रहा है 11। तो 33 11 चौको 44, डिफरेंस देखा 14/30 इंटू 100, 140/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया हो? कहीं कोई डाउट हो तो आप सभी लोग बताइए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी करो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, खाद्य तेल के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है। खाद्य तेल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसकी खपत को 9.1/11% की कमी कर दी जाती है। तो उसकी कुल खर्च में कितने % वृद्धि या कमी होगी? सवाल हो गया होगा आपका नोट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलो यहाँ पे नोट कर देखिए, पहले बोला कितना सर 10% की वृद्धि, 10 से कर देता है भैया 11। अब करेगा ये कितना है दोस्तों, ये कर 9 सही 1/11 की कमी कर दी है भैया। अब इतनी बार कमी कर दी है तो क्या करेंगे, 1/11 होता है। अब आप लोग घबरा रहे होंगे कि ये 1/11 कैसे बा, पर अभी हमने पिछले तरफ बताया कि 1/11, 11 9 99 और प्लस 1/11, तो ये हो जाएगा 100/11 और क्या करेंगे, बट्टा में भाग करेंगे, परसेंटेज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो इसको उड़ा देंगे तो 1/11 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो 11 से क्या हो गया, ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसका 11 दाम 110 हो जाएगा, और 11 दाम 110। भाई कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, कोई परिवर्तन है तो क्या लिखेंगे, नो W और CHANG, नो चेंज। क्या लिखेंगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। लिख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? यहाँ तक ये बताइए सभी का क्लियर? ठीक, अब चलेंगे अगले टाइप की ओर। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को 2 3 4 5 तक दे देगा परसेंट तो आप घबराओगे नहीं? अगर घबराना तो चमड़ी उधर जाएगी। ये जैसे हुआ बस सेम टू सेम सारे आपको करना, चाहे 5 दे दे 6 दे, फिलहाल इतने पूछता नहीं आपको, 2 3 तक पूछता है। ठीक, तो आप लोग कर लेना। ठीक, आप चलेंगे अगले टाइप में, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि चाय के मूल्य में 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया, जिससे उसकी खपत 10 किलोग्राम से घटकर 9 किलोग्राम होगी। चलिए कह रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कि चाय के मूल्य 12 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गए, 12 से बढ़े हैं और 15 हो गए हैं, जिससे उसकी खपत 10 किलोग्राम से घटकर 9 किलोग्राम हो गई। मतलब 10 किलोग्राम थी, उससे घटकर कितनी, 9 किलोग्राम हो गई। तो कुल खर्च में कितने % वृद्धि या कमी होगी? भाई देखो 12 रुपये आती 15 हो गए,
और 10 रुपये आते 9 हुई गए, तो बताओ क्या दिक्कत है, सवाल में कुछ है? बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लो तो क्वेश्चन खत्म। मैथ एक ऐसा जादू है, जो आप पेन लेके खड़े हो जाओगे, लगाते जाओगे तो आंसर आएगा। ये बात समझ लीजिए। इसको काट लो, 3 चौको 12, 3 पछे 15, तो अपान से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, अनुपात 9, 1/8 बराबर 12.5 सही 1/2%। ये आपका आंसर क्या होगी? वृद्धि हो गई। अब एक बात बच्चा कंफ्यूज ये हो रहा है, तो कि वृद्धि हम कैसे जानेंगे कि वृद्धि या कमी? ये भी बात आपकी सत्य है। देखिए, अगर यहाँ की दशा में यहाँ की वैल्यू बड़ी है तो वृद्धि होगी, अगर यहाँ की दशा में इसकी वैल्यू कम है तो कमी होगी। हमें क्या मिला? बड़ी है तो वृद्धि हो गई। यहाँ तक सभी को नोट कर लो फटाक से क्वेश्चन। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। अब देखेंगे जादू वाले सवाल, जो अधिकतर बच्चा क्या करता है? फार्मूलों का प्रयोग करता है। हम उनको बगैर फार्मूलों के जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए कैसे हैं क्वेश्चन, उनको यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम उसको सॉल्व कराते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, किसी वर्ग की। अब भाई आप लोग क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल याद करेंगे। अब ये तो काम करना नहीं है, क्योंकि हमने बोला था स्टार्टिंग में कि परसेंटेज को पार्ट परसेंटेज से ही ख़त्म करेंगे, कोई फार्मूले का जुगाड़ नहीं करेंगे। हाँ, कहीं पे अगर आता है तो उसको देखेंगे, और जहाँ तक हमसे हो सकता हम फार्मूले का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बोल कितना बोले भाई? वर्ग की 25% बढ़ा दिया जाए। भाई 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब भाई ये बताइए, क्षेत्रफल की बात कर रहा है इस, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। अगर आपसे किसी बात से पूछो कि भाई क्या होता है क्षेत्रफल, तो आप जाहिर सी बता देते हो भाई लंबाई होगी, ऊंचाई होगी और क्षेत्रफल आ जाएगा, इस टाइप की बात। तो लंबाई तो हमको क्या, अगर ये परसेंटेज 1 दिया हो तो हम क्या करेंगे? 1 को 2 बार लिखेंगे, तो या 2 दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात, अगर 1 दिया तो उसी को 2 बार लिखें। तो 25% की वृद्धि, 25% कितना होता है? 1/4, 4 से 5, 4 से 5, 4 चौको 16, 5 25, तो कितना हो गया? 9, 9/16 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 25 9 या 225 /4। अब इसको काटेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ग जय घन का पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिभुज कुछ भी दे दे, तो आप अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। 2 बार परसेंटेज को लिख देना, समझ में आया टाइप। ठीक, इसके बाद अब बात करेंगे आयतन भी तो आएगा इसमें। आयतन वाले में क्या करेंगे? देखिए, अब भाई अगला टाइप होता है आयतन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप आयतन के लिए देखते हैं कहाँ है। हाँ, एक और चीज़ इसमें समझ लीजिए, इसमें क्या होता है कि यही क्वेश्चन अब उल्टा भी पूछने लगा है। उसको देखिए कैसे। क्वेश्चन लिखिए आप, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने % बढ़ा दी जाए? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने % बढ़ा दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाए। अब बात करिए, 44% की वृद्धि हो जाए
44% की वृद्धि। अब बात कर रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में दो ही तो भुजा होती है, L और इंटू H, लंबाई प्लस चौड़ाई P। ये बात अभी हमने बताई। तो क्या करेंगे भाई, जो वैल्यू अपने परसेंटेज हमेशा अपने आप स्वयं में 100% होती है, तो 100 अनुपात कितना हो जाएगा 144। तो ये बताइए, ये तो भाई 10 का वर्ग हो गया और ये 12 का वर्ग हो गया। अगर ये काट रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6। डिफरेंस देखा 1/5 इंटू 100, तो किया क्या 20%। ये बात समझ, यही बात तो जानना है। तो हमें पता हो गया कि 20% की वृद्धि की जाए, 20% वह संख्या होगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने पढ़े। अब चलेंगे आयतन की बात करेंगे। आयतन में देखेंगे कि ये बता दीजिए आप लोग पहले कि आयतन होता क्या, आयतन में क्या होते हैं। आयतन में होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये बात हमने बता दी। ठीक, तो अब अगर बात करेंगे आयतन का क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए। आयतन में वो आते हैं घन, वर्ग, घनाभ, डंबलाकार, ये सभी का क्षेत्रफल पूछता है, आयतन पूछता है। तो इनको सूत्र आप लोगों को याद नहीं करने, ठीक है। बस आपको कैसे करने, मात्र चुटकी बजाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग के सामने अभी स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल सट से आप लोग ध्यान से देखिए। आ गया होगा, नहीं आया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए, किसी घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया, 10% बढ़ा दी जाए। भाई भुजा 10% बढ़ाई गई है यहाँ पे, हाँ। इसमें एक और नोट है यहाँ पे देखिए, एन जब 1% जब 1% दिया हो तो हमें उसे 3 बार लिखना है। जब 3 अलग अलग हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नंबर 2 टाइप। नंबर तीसरे में क्या लिखेंगे, जब 2% दिए हों तो हम त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। ठीक, ये तीनों चीज़ें लिख दी। भाई राइटिंग में न जाना, मैं बोल देता हूँ एक बार। जब 1% दिया हो तो हम उससे 3 बार लिखेंगे। जब 2% दिए हों तो हम उससे कितनी बार, उसमें त्रिज्या को 2 बार लिख देंगे और 1 को 1 बार लिख देंगे। ठीक, जब तीनों अलग अलग दिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सबको आराम से लिख दें। चलिए क्वेश्चन पहला करते हैं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन पहला है आपके सामने कि किसी गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। गोले की त्रिज्या है भाई, त्रिज्या 20% की वृद्धि की गई है। ध्यान रखना 20% कितना होता है 1/5, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। आयतन पूछा ही हमसे, आयतन पूछे तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 55 25 पंजे 125, 6 36, 6 का 216। डिफरेंस देखा तो कितना आ गया 1, और इधर कितना आएगा 2 11 91 आ गया। डिफरेंस 91/125 इंटू 100। ठीक,
क्या हुआ, गलत है क्या? देख लेते हैं भाई। एक आ गया हासिल, इसमें गया 9 2 11, 9 2 11 तो ये 91 ये ठीक, 75 ये होगा तुम्हारा, और एक ठीक हाँ 91। तो 91/125 इंटू 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4 मल्टीप्लाई करा, 4 एकम 4 9 36, 36/5। इसको काटेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी टाइप के तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट करिए, खाता हट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए और उसके ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि या कमी होगी? किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। इस क्वेश्चन को घर से या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।